मम्मा मम्मा पहले मैं पराठा लूंगा। पहले मैं लूंगा, मैं उठा था पहले। वो चिड़िया के बच्चे आपस में ऐसे लड़ रहे थे और फिर वो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों ऐसे लड़ते नहीं है, मैं बना रही हूँ ना आप सबके लिए पराठे, फिर आप सब जी भर के खा लेना। और फिर वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक एक पराठा दे देती है। एक बच्चा तो बहुत ही सब्र वाला था, वो पराठे को ठंडा करके खाता है, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत ही तेज था, वो पराठे को गरम गरम ही खा लेता है और फिर उसका मुंह अंदर से जल जाता है। मम्मा मम्मा मेरा मुंह जल गया, मुझे मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और खाओ गरम गरम पराठा, तुमसे भी तो सब्र नहीं होता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बेटा हमेशा चीजों को ठंडा करके खाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी एक भी नहीं सुनते। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा कुछ करें। करना क्या है, चलो मैं अब तुम्हें तोते अंकल के पास लेके जाती हूँ, वो तुम्हें दवा देगा, फिर ही तुम्हारा दर्द खत्म होगा। तुम यहाँ पर घर में ही रहना, मैं तुम्हारे बड़े भाई की दवाई लेकर आती हूँ। मम्मा मम्मा आप तोते अंकल को कहना कि बड़े भाई को बड़ा वाला टीका लगाए, फिर ही वो गर्म चीजों को ठंडा करके खाएगा। चुप कर जाओ तुम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर रानू चिड़िया अपने बेटे को लेकर तोते के पास जाती है। क्या हुआ चिड़िया? तोते भैया आलू वाले पराठे बनाए थे मैंने, बड़े बेटे ने गरम गरम पराठा खा लिए, अब इसके मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा तो गरम गरम पराठा खा लिया है तुमने, अब तो तुम्हें बड़े वाला टीका लगेगा। अंकल प्लीज कोई गोली या शरबत दे दे, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। अब पता चलेगा बड़े, मैं ना कहती थी कि चीजों को ठंडा करके खाते हैं। मम्मा आज मुझे टीके से बचा ले, मैं फिर कभी गरम गरम पराठा नहीं खाऊंगा। तुम पहले वादा करो बड़े कि कभी भी तुम कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करोगी और खाना हमेशा ठंडा करके खाओगे। मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करूँगा। बस इस बार शरबत दे दे, मुझे टीका ना लगाएं। तोते भैया आज बड़े ने वादा किए कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा, आज आप इसको दवाई दे दें, टीका ना लगाएं। अगर ऐसा है तो मैं इसे शरबत ही दे देता हूँ। और फिर तोता बड़े के मुंह में 2 कतरे शरबत के डाल देता है, जिससे उसके मुंह में आराम आ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपने कभी गरम गरम पराठा खाया है? कभी आपका मुंह जला है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चिड़िया की शादी को काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई थी। उस चिड़िया के घर में उसका हस्बैंड, उसकी सासू माँ और वो खुद रहती थी। चिड़िया की सासू माँ बहुत अच्छी थी, उसने कभी अपनी बहू को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे हमेशा तसल्ली देती थी। मम्मी जी अब तो बहुत वक्त गुजर गया है और हमारे घर में बच्चे नहीं हुए, बच्चों के बिना हमारा घर कितना सोना सोना लगता है। चिड़िया बेटा ऐसी बातें ना किया करो, हमारा घर सोना सोना कहाँ है, हमारे घर की तो सारी रौनक तुम्हारे ही दम से है। और तुम देखना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे घर बच्चे ही बच्चे होंगे और वो तो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। उस चिड़िया की सासू माँ उस चिड़िया के साथ ऐसी ही बातें करती थी ताकि चिड़िया को हौसला हो। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहती थी। वैसे तो वो चिड़िया की दोस्त बनी हुई थी, लेकिन दिल ही दिल में खुश होती थी कि चिड़िया की कोई औलाद नहीं है। चिड़िया मेरी दोस्त, तुम्हारे अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे हस्बैंड की दूसरी शादी ही करवा दे। नहीं गोरी बहन, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए, वो तो मुझे हर टाइम हौसला देती है। अच्छा चिड़िया मेरी दोस्त, तुम जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पीठ में छुरा ही घोंप दे। गौरी कवि ऐसे ही कह रही थी कि चिड़िया की सास पीछे खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी। तुम मेरी बेटी को जितना ही मेरे खिलाफ कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। और तुम अपना बताओ, तुम तो खुद अपनी सास के साथ
2 दिन भी ना रह सकी। शादी के दूसरे दिन ही अपने हस्बैंड को लेकर दूसरा घोंसला बना लिया। खुद का पता नहीं और दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। मम्मी जी चले घर चले, मैं कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सुन सकती, क्योंकि आप मेरी सास नहीं, आप तो मेरी माँ हैं। और फिर चिड़िया और उसकी सास अपने घर चली जाती हैं। ये सास बहू की जोड़ी तो पूरे जंगल में अनोखी जोड़ी है। फिर ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है और फिर चिड़िया को एक दिन अचानक से चक्कर आते हैं और वो चिड़िया नीचे गिर जाती है। मोनू बेटा जा, जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के ला, मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ है। मम्मी जी मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत हो। पहले कभी तुम्हें ऐसे चक्कर नहीं आए। और फिर लाडो चिड़िया का हस्बैंड बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर ले आता है। डॉक्टर बुलबुल आकर चिड़िया का चेकअप करती है। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर चिड़िया का हस्बैंड और उसकी सास खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि हमारे घर बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। मम्मी जी ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। बेटा अब तुम्हें रोज की तरह मेरी बेटी का ज्यादा ख्याल रखना होगा और तुम मेरी बेटी के लिए ताज़ा ताज़ा फल लाना, मैं अपनी बेटी को ताज़ा ताज़ा जूस पिलाया करूंगी। जी माँ, मैं सही करूँगा। और फिर एक दिन चिड़िया के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। हाय मम्मी जी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। चिड़िया बेटा, ये तुम्हें अचानक से इतना दर्द क्यों हो रहा है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। और फिर चिड़िया का हस्बैंड और उसकी सास उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। परेशानी की कोई बात नहीं, चिड़िया के तो 10 बच्चे होने वाले हैं, इसलिए इसके पेट में थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। बस आप लोगों ने पहले से ज्यादा एहतियात करनी है। बुलबुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई। अब तो हमारे घर एक साथ इतने बच्चे होंगे, हमारा घर तो बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। और फिर वो सब लोग घर वापस आ जाते हैं। चिड़िया बेटा, तुम यहाँ पर आराम करो और घर का कोई काम न करना, मैं अभी जंगल में सबको बता के आती हूँ। और फिर चिड़िया की सासू माँ पूरे जंगल में मिठाई बांटने चली जाती है और जंगल में सबको बताती है कि हमारे यहाँ पूरे 10 बच्चे आने वाले हैं, ये लोग कभी मिठाई खाओ, मेरी बहू के पूरे 10 बच्चे आने वाले हैं। सबको मिठाई बांटकर चिड़िया की सास अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन गोरी कवि को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि चिड़िया के यहाँ पूरे 10 बच्चे आने वाले हैं। और फिर गोरी कवि चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन मुझे तुम पर बहुत अफसोस हो रहा है। तुम एक काम करो, 2 अंडे रख लो और 8 अंडों को गिरा दो। तुम अकेली कैसे इतने अंडों को संभालोगी? कभी तुम दफा हो जाओ हमारे घर से, तुम देखना हम कैसे अपने पूरे 10 बच्चों को संभालेंगे और उनकी तरबियत करेंगे। और फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। माँ जी अब देखना, मैं गौरी कवि से कभी दोस्ती नहीं करूँगी, मैं उससे दोस्ती तोड़ दूंगी। और मैंने देख लिया है कि गौरी कवि मेरी खुशियों से कितना जलती है। और फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया के घर में पूरे 10 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज उठती हैं। वो पूरी फैमिली बहुत खुश थी और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।